हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो। 100% फ्री एजुकेशन मिलती है आपको इस चैनल पर। अच्छा, IIT, JEE, नीट और भी आपको जो भी तैयारी करनी हो वो सब कुछ अवेलेबल है। आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल फ्री होके अपने घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे। कक्षा 11वीं संस्कृत कोर हम पढ़ रहे हैं। भाश्रुति में 6ठा पाठ हमारा कौन सा, शुक शावको दंतः पढ़ा रहे हैं हम। अनुवाद हमने करवा दिए हैं, अभ्यास कार्य करवाने जा रहे हैं। अनुवाद के इसके 3 वीडियो हम बना चुके हैं। ठीक है, 3 वीडियो क्यों बने हैं इसके, वो इसलिए अनुवाद करवाने में क्योंकि ये जो शुक शावको दंतः जो है, यानी शुक शावक की जो कहानी है, उसने कहा, क्या कहा उसको हमने पूरे गद्यांश में अच्छे से बताया। लेकिन ये गद्यांश आया कहाँ से है? बाणभट्ट जी का जो उपन्यास है, महान गद्य, जो महान गद्यकार हुए बाणभट्ट, और उनका अद्वितीय रचना हुई कादम्बरी। कादम्बरी के का ये एक अंश लिया गया है। ठीक है, और इस अंश में गद्य की विशेषता क्या है, उसको भाई महाकाव्य क्यों, महा जो गद्य है वो क्यों कहा जाता है, अद्वितीय गद्य रचना क्यों कही जाती है? वो इसलिए कही जाती है क्योंकि बाणभट्ट जी का आप गद्य ये देखेंगे, आपको हमने पढ़ाया भी है, अगर आपने देखा होगा तो एक एक शब्द, मतलब अब आप ये सोचिए कि वाक्य में कई शब्द होते हैं, मतलब छोटे से छोटा भी वाक्य होता है तो 4 या 5 शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है। लेकिन उन 4-5 शब्दों को एक साथ करके सामासिक पद बना करके प्रयोग किया गया है, अर्थात वाक्य पूरी एक शब्द में खत्म हो गया। ठीक है, एक ही शब्द, उसमें ही पूरी सारी चीज़ें कह दी गई, पूरा एक वाक्य खत्म हो गया। तो उनको जहाँ जहाँ समास हुए, संधि हुए, उनको हमने विग्रह कर करके एक एक करके आपको उसका अनुवाद बताया। केवल एक ट्रांसलेशन करना ही एक पाठ को पढ़ाना नहीं होता, कौन सा शब्द कहाँ से आया है ये भी बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रश्न पत्र में ये सारी चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं। गद्यांश हो जाता है, उससे जुड़ा प्रश्न उत्तर होता है, सरल अर्थ में आपसे विशेषण विशेष्य पूछ लिए जाते हैं, या फिर आपसे समानार्थक विपरीतार्थक पूछ लिए जाते हैं, संधि समास प्रत्यय पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अनुवाद में साथ साथ करवाते जाते हैं आप लोगों को। अब NCERT सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर NCERT सॉल्यूशन में हम अभ्यास पे चलते हैं, जिससे कि हमें पता हो कि प्रश्न के उत्तर हमें देने कैसे हैं। जब गद्यांश हमारे सामने आएगा तो उसका हमें कैसे उत्तर देना होगा। तो पहला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तरम संस्कृतेन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर को आपको संस्कृत में लिखना है। पहला प्रश्न है, पंपाभिधानम पद्मसरः कुत्रासीत्। पंपा अभिधानम, पंपा अभिधान का, पंपा नाम का, पद्मसरः यानी पद्म यानी कमल, सरः यानी सरोवर अर्थात तालाब। पंपा नाम का जो तालाब था, कमल का तालाब था, कुत्रासीत यानी कुत्र आसीत, कहाँ था। अब आपको ये बताना है। ठीक है, तो अब हम आपको उत्तर देने का तरीका बता रहे हैं। केवल यही प्रश्न नहीं आ सकता है, कोई भी प्रश्न आ सकता है। तो जब भी आपके प्रश्न में कुत्र आपको दिखाई दे और कुत्र का जब उत्तर आपको देना हो, तो उस शब्द में आपको कौन सी विभक्ति लगानी है ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। कुत्र के स्थान पे जो भी आपका उत्तर आ रहा होगा उसमें आपको सप्तमी विभक्ति लगानी है। ठीक है, अगर वन आ रहा है तो वन में सप्तमी विभक्ति आपके लिखेंगे वने। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं बोले वन नहीं आ रहा है, लेकिन सप्तमी विभक्ति तो आनी है एक और, लेकिन इसका नियम एक होता है, जो अपवाद होता है वो क्या होता है कि ये जरूर देख लीजिएगा कि कुत्र के बाद में जो क्रिया हो रही है वो कहीं जाने आने की क्रिया तो नहीं हो रही है, गम, आगम, गच्छ, आगच्छ, या ये कोई जाने आने की बात तो नहीं हो रही है। क्योंकि अगर ये आने जाने की अगर कोई क्रिया हो रही होती है तो जो स्थान लिखा जाता है उसमें द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है, तब उस परिस्थिति में कुत्र के स्थान पे द्वितीय विभक्ति युक्त शब्द आता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, जैसे एक हम आपको उदाहरण दे देते हैं। लिखा है, रामः कुत्र अवसत। ठीक है, राम कहाँ रहते थे, और एक हमने कहा
रामः कुत्र अगच्छत्। ठीक है, रामः कुत्र अवसत और रामः कुत्र अगच्छत्। ध्यान कीजिए, दोनों जगह कुत्र है और दोनों का ही उत्तर आ रहा है कि राम कहाँ रहते थे, हम कहेंगे राम वन में रहते थे। ठीक है, राम कहाँ जा रहे थे, राम वन में जा रहे थे। वन की ही बात है तो वन के लिए हम प्रश्न पूछा हमने कि राम कहाँ रहते थे। हमने कहानी पढ़ाई कि राम जी वन में रहते थे, उस समय पर रावण आया, सीता जी को हरण करके लाया, तो हमने राम जी के वन में रहने की बात करके आपको कथा सुनाई और उसी से जोड़ते हुए दो प्रश्न आपसे पूछे कि राम कुत्र अवसत और एक जगह पूछा राम कुत्र अगच्छत, और दोनों का ही उत्तर आ रहा है वन। लेकिन वन को क्या वन लिख दोगे, शब्द में लिखेंगे कि आप नहीं, उसमें विभक्ति तो लगानी पड़ेगी ना, क्योंकि आप उसको संस्कृत में उत्तर लिख रहे हैं। तो क्या करेंगे, अगर वन के कुत्र के बाद में जाने आने की क्रिया नहीं हो रही है तो इसमें सप्तमी ही आएगी। हम कहेंगे रामः वने अवसत, राम वन में रहते थे। लेकिन अगर कुत्र के बाद जाने आने की कोई क्रिया है तो वही वन क्या बन जाएगा, द्वितीय में बन जाएगा और हम कहेंगे रामः वनम अगच्छत। तो ये चीज आप याद रखिए। ठीक है, तो कभी आपने देखा होगा कभी कभी उसी स्थान को सप्तमी में लिख दिया जाता है, कभी द्वितीय में लिख दिया जाता है, क्योंकि गत्यर्थे द्वितीय, जाने के अर्थ में जहाँ जाया जा रहा होगा उसमें द्वितीय विभक्ति आएगी। ये उपपद विभक्ति का सूत्र है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अभी लेकिन यहाँ पे आसीत है, कोई जाने आने की क्रिया नहीं है, तो कुत्र जो हमारा उत्तर आएगा उसमें हमें सप्तमी लगा देनी है। तो हम कहाँ रहते थे, कहाँ था पद्मसर, पद्म कमल का तालाब कहाँ था, तो कहेंगे विंध्याटवी में था। विंध्याटवी शब्द कैसा आ रहा है, कहेंगे विंध्य, विंध्य का अटवी, यानी विंध्य के नीचे घना जो जंगल होता है उसको हमने कहा विंध्याटवी। ठीक है, अब ईकारांत शब्द है, नदी जैसे रूप बनेंगे, सप्तमी विभक्ति लगेगी तो ई की मात्रा हट जाएगी और याम जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा विंध्याटव्याम और ये हो जाएगा विंध्याटव्याम आसीत। ठीक है, सप्तमी विभक्ति हमने उसमें लगा दी। इस प्रकार से ये उत्तर बन गया। बाकी की सभी चीजें तो हमारे प्रश्न में मिली जाती हैं कि पंपाभिधानम पद्मसरः विंध्याटव्याम आसीत, उत्तर बन गया। ठीक है, आगे लिखा है शुकः क्व निवसति इसम, जो हमारा, अब देखिए क्व जो होता है, कभी कभी आप कहेंगे क्व यानी कहाँ पर रहता था। अब ये क्व जो है इसका भी अर्थ होता है कुत्र जैसा ही, क्व का अर्थ भी होता है कहाँ और कुत्र का अर्थ भी होता है कहाँ, क्योंकि कुत्र तो बहुत सामान्य सा हम पढ़ते ही जाते हैं, लेकिन क्व बहुत कम पढ़ते हैं। लेकिन आपके शब्दकोश को आपको पता होना चाहिए कि क्व का अर्थ भी कहाँ होता है। तो वही कहाँ का अर्थ है तो सप्तमी आनी है, जाने की बात नहीं हो रही है, निवास की बात हो रही है, तो फिर हमें सप्तमी विभक्ति में ही हम उत्तर देंगे। अब आप कहेंगे बताइए शुक यानी तोता, शुकः क्व निवसति इसम, तोता कहाँ रहता था, तो आप कहेंगे कहाँ रहता था, शालमली वृक्ष के कोटर में। आप उत्तर में क्या कहेंगे, उत्तर में तो यही तो कहेंगे कि शालमली जो वृक्ष था, शालमली वृक्ष के कोटर में, ये तो हिंदी में लिख दिया। तो शालमली वृक्ष में काकी के अर्थ जोड़ना है तो षष्ठी लगा दें, कोटर में सप्तमी लगानी है तो मैं लगा दें, मैं का अर्थ जोड़ना है तो सप्तमी लगा दें। तो शालमली वृक्षस्य षष्ठी के साथ में लगा दिया, कोटर में सो सप्तमी लगा दी और निवसति इसमें लगा दिया और हमारा उत्तर बन जाएगा। ठीक है, शुकः शालमली वृक्षस्य कोटरे निवसति इसम, यानी शुक जो है, तोता जो है, शालमली वृक्ष के कोटर में रहता था। आपका उत्तर बन गया। ठीक है, क्योंकि अकेला कोटर लिख देते आप, कोटरे क्वा की स्थान पे अगर आप सप्तमी विभक्ति युक्त केवल कोटर लिख देते तो पूरा अर्थ तो, क्योंकि एक पद की तो बात है नहीं है। यहाँ कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तरम संस्कृतेन लिखे, संस्कृत में लिखना है, ना ही वो ये कह रहे हैं कि एक पद में लिखो ना वाक्य में लिखो, जैसे उत्तर बने वैसे लिखो। तो हम पूरा उत्तर ही लिखेंगे। तो यहाँ पे काकी के का अर्थ पहले इसलिए बता देंगे कि कोटर कहाँ का कोटर, किस वृक्ष का कोटर, तो आप कहेंगे शालमली वृक्ष का कोटर। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है शबराणाम कीदृशम जीवनम वर्तते, यानी शबराणाम यानी किनका, शबर किसके लिए आया है, भीलों का। तो भीलों का कीदृशम जीवनम वर्तते यानी अब किसके अनुसार, उस तोते के बच्चे के अनुसार। वो जो सोच रहा था वो कैसा कह रहा था कि भीलों का जीवन कैसा है, तो उसने कहा था कि शबराणाम जीवनम मोह प्रायम वर्तते यानी अज्ञान से भरा हुआ है। ऐसा किसने सोचा था, तोते के बच्चे ने सोचा था। तो कीदृशम के स्थान पे हम मोह प्रशम प्रायम लिख देंगे कि शबराणाम जीवनम मोह प्रायम वर्तते या शबराणाम मोह प्रायम जीवनम वर्तते। कीदृश शब्द भी, कीदृशम नपुंसक लिंग बना है तो उत्तर भी मोह प्रायम नपुंसक लिंग आया। जैसे हमारा प्रश्नवाचक शब्द होता है उत्तर हमारा वैसा ही बन जाता है। लिखा है हारीतः कस्य सुतः आसीत। अब लिखा है हारीत किसके पुत्र थे, तो कस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, षष्ठी का एक वचन, तो जो उत्तर आना है उसमें भी आपको सप्तमी षष्ठी विभक्ति एक वचन लगा देना है, आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो किसके पुत्र थे, जाबाल मुनि के पुत्र थे। तो जाबाली, जाबाली छोटी की मात्रा लगाएंगे हम पहले, जाबाली और मुनि के, काकी के अर्थ जोड़ना है। तो मुनि शब्द कैसा है, इकारांत शब्द है, षष्ठी विभक्ति लगेगी तो मुनि जैसे हरि हरे हो जाता है तो मुनि हमारा मुनेह हो जाएगा। हम कह देंगे इस प्रकार से जाबाली मुनेह, ठीक है। इकारांत शब्द के अनुसार षष्ठी विभक्ति लगाई और हमारा उत्तर बन गया कि हारीतः जाबाली मुनेह सुतः आसीत, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न, जीवन आशा किम करोति, जीवन आशा क्या कर देती है, जीने की जो आशा होती है वो क्या कर देती है, हमें दुष्ट भी बना देती है। तो क्या कहेंगी, जीवन आशा सर्वथा खली करोति, किम करोति क्या करती है, तो अब यहाँ पे क्या करती है, तो करने की बात बता देनी है कि सर्वथा बिल्कुल ही खली करोति, बिल्कुल ही हमें धृष्ट बना देती है, बिल्कुल हमें दुष्ट प्रकृति का बना देती है। जीवन आशा न जीने की आशा जो होती है कहीं तक भी हमें ले जा सकती है, जीवने के लिए हम कुछ भी कर लेते हैं। ऐसा किसने सोचा, उस तोते के बच्चे ने सोचा। शुकस्य पिता कीदृशानि फल शकलानि तस्मै अदात, कहते हैं शुक के पिता, शुक के यानी तोते के जो पिता थे, किस प्रकार के फल शकलानि फल आदि को, तस्मई आदत उसको किस प्रकार के फल के टुकड़े देते थे, किस प्रकार के फल कदली फल आदि लेकर देते थे। तो कहेंगे शाक फल आदि कैसे देते थे, तो कहेंगे शुक के पिता कीदृशानि। तो अब आप बताएंगे कि शुक कुल आवदलितानी, आवदलितानी यानी कुतरे हुए, ठीक है, बचे हुए, शेष भाई खाए हुए, चबाए हुए। शुक कुल के द्वारा यानी तोतों के द्वारा, तोतों के परिवार के द्वारा आवदलितानी यानी चबाए हुए, फल शकलानी तस्मई आदत फल शाक आदि उसको देते थे, ठीक है। तो कीदृशानी शब्द भी देखिए प्रथमा का बहुवचन है, तो यहाँ पे भी शुक कुल आवदलितानी, जो हमारा साथ में शुक कुल आवदलितानी लिखा हुआ है, जबकि शुक कुल इसमें संधि हुई है, आवदलितानी शब्द इसमें मिला हुआ है, ठीक है ना। लेकिन जैसी विभक्ति कीदृशानी में थी वही इसमें भी हमारी प्रथमा का बहुवचन लगाया गया, ठीक है। प्रथमा या द्वितीय माने भाई, लेकिन क्योंकि देखिए फलम फले फलानी प्रथमा के भी बहुवचन में आता है और द्वितीय के भी बहुवचन में आता है। अगर मूल अगर केवल नाम के लिए कही जा रही है तब भी आनी होगा, लेकिन अर्थ हम उसमें किसी का नाम बताने के लिए, उसकी पहचान के लिए प्रयोग करेंगे, कर्ता के लिए प्रयोग करेंगे। और वही आनी अगर किसी कर्म के साथ में बन रहा है तो हम उसमें को का अर्थ जोड़ देंगे, ठीक है। अब आगे लिखा है मृगया ध्वनि यानी शिकार की ध्वनि आकर्ण सुन करके शुकः कुत्र अविशत, शुक कहाँ बैठ गया, कहाँ छुप गया था, बताइए। तो कहाँ लिखेंगे, पितुहु पिता के, कहाँ, पिता के पक्ष पुटांतरम यानी पुट के अंतरम अंदर, अविषम बैठ गया था, अविशत यानी बैठ गया था। कहेंगे मृगया ध्वनि में आकर्ण, मृग शिकार की ध्वनि को सुन करके शुकः यानी तोता, पितुहु पक्ष पुटांतरम पिता के पंखों के अंदर बैठ गया था। अगला प्रश्न है शबर सेनापति ही कस्मिन वयसी वर्तमान आसीत, शबर सेना कस्मिन किस उम्र का वर्तमान में था,
तो कहेंगे प्रथमे वयसी, प्रथम उम्र का था। पहली उम्र जो उसकी होती है भाई, जब बाल्यावस्था खत्म होती है, युवावस्था प्रारंभ होती है, तो उसकी जो प्रथम अवस्था होती है तो उस प्रकार का था। तो यहाँ पे कस्मिन की जगह पे वही सप्तमी विभक्ति है, तो वयस का भी सप्तमी विभक्ति लगा दिया। प्रथमे वयसी, पहली आयु, वो सेनापति था। अब लिखा हुआ है हमारे सामने अगला प्रश्न, केशाम किम दुष्करम, यानी केशाम यानी किन के लिए, किम दुष्करम क्या दुष्कर होता है, किसके लिए क्या दुष्कर होता है। तो यहाँ पे कहेंगे दुष्कर यानी कठिन और काम, किसके लिए क्या कठिन काम होता है। तो कहेंगे यहाँ पर जो सूक्ति आई है वो हमारा उत्तर बनेगी, कहेंगे किमे वही दुष्करम, यानी कुछ भी दुष्कर नहीं होता है, किसके लिए, अकरुणा नाम, अकरुण लोगों के लिए। तो केशाम की जगह तो हमारा अकरुणा नाम आ गया, कि जो अकरुण होते हैं, जिनके अंदर करुणा नहीं होती है, उनके लिए कुछ भी दुष्कर नहीं होता है। तो ये जो सूक्ति है वो इसका हमारा अर्थ बन जाएगा। अच्छा, और भी हमारा किस प्रकार से अर्थ बन सकता है, एक प्रश्न, एक उत्तर इस प्रकार से भी आप स्वयं से भी बना सकते हैं। केशाम के लिए आप लिख सकते हैं कि किनके लिए, तो कहेंगे अकरुणा नाम, अकरुणा नाम, यानी बिना जो अकरुण व्यक्ति होते हैं उनके लिए क्या दुष्कर होता है। तो आप कह सकते हैं किमपि, यानी कुछ भी, किमपि ना दुष्करम, उनके लिए तो कुछ भी दुष्कर नहीं होता है। तो आप इस प्रकार से भी उसका उत्तर बना सकते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं अकरुणा नाम किमपि ना दुष्करम, यानी जो अकरुण होते हैं उनके लिए कुछ भी दुष्कर नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से भी आपका उत्तर बन सकता है। चलिए अब हम यहाँ पे लिखा है कि कह सुकस्य, यानी कौन, कह का अर्थ क्या हुआ, कौन या किसने, शुकस्य, शुक यानी तोता, से लग गया है षष्ठी विभक्ति, काकी का अर्थ निकल रहा है कि कौन या किसने शुक के तातम यानी तात को अपगता सुम अकरोत, इसमें से माँ को हलंत करेंगे तो हमारे सामने जैसे ही माँ हलंत होगा तो यहाँ से अकरोत शब्द हमारा बन जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, लिखा है कह यानी किसने, शुक के तात को अपगतासुम अकरोत, यानी किसने अपगतासुम, अपगतासुम यानी प्राणहीन, प्राण से हीन किसने कर दिया था, किसने उसकी हत्या कर दी थी, किसने उसको उसकी मृत्यु तक पहुंचा दिया था। तो हम कहेंगे किसने किया था, तो आप कहेंगे जर और शबर, और जब इनको मिलाया गया है तो हमारा क्या बना है, जरह शबर, क्या बन गया है, जरत छबरह। ठीक है, तो ये हमारा भाई संधि के नियम से हुआ। कई हमने जब पाठ पढ़ाया तब आपको कई बार इस चीज़ को समझा दिया। तो कह के स्थान पे आ जाएगा जरत छबरह, यानी जो बूढ़ा भील था, बूढ़ा भील या बूढ़े भील ने, क्योंकि प्रथमा विभक्ति है तो नाम के लिए भी प्रयोग होती है और ने का अर्थ बताने के लिए भी होती है, कि बूढ़े भील ने शुक के तात को अपगतासुम अकरोत, यानी प्राणहीन कर दिया। तो ये आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, कह में हमारे सामने प्रथमा विभक्ति है तो आपको जब आप उत्तर लिखेंगे उसमें भी प्रथमा विभक्ति ही लगाएंगे। ठीक है, शबरह अलग अलग करके लिखेंगे तो जरह शबरह लिख देंगे, अलग साथ में लिखना है तब आपको संधि नियम से लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा ये हमारा जरत छबरह। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। लिखा हुआ है पाठम आधृत्य बाणभट्ट से गद्य शैल्या वैशिष्ट्यानि लिखत, यानी पाठ के आधार पर आपने इस पाठ को पढ़ा और उसके आधार पर आपको क्या करना है, बाणभट्ट की शैली को लिखना है, उनके वैशिष्ट्य को लिखना है। ठीक है, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे भाई, अब हम अपनी मातृभाषा में उसको लिख सकते हैं। लिखा है बाणभट्ट की जो गद्य शैली है वो कैसी है, सुगठित और मनोहर है। अब आप सोचिए कि अब आप जब इस केवल पाठ को पढ़ रहे थे और पढ़ते में ही आपके अंदर कितने करुण भाव की उत्पत्ति हुई। भाई हम आपको पढ़ा रहे थे तो उस गद्यांश को पढ़ते पढ़ते हमारे अंदर करुणा जाग गई। तो ये यही एक रचनाकार या गद्यकार या जो भी लेखक होता है उसकी शैली ऐसी ही होनी चाहिए कि जिससे कि जो भाव वो बताना चाह रहे हैं वो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाए। उन्हें कहना नहीं पड़ा कि आपके अंदर ये अब ये करुण भाव आने वाला है, नहीं, आपने उसको पढ़ा और आपके अंदर अगर वो करुण अवस्था चल रही है तो करुण भाव स्वयं ही प्रकट हो गया। तो यही एक गद्यकार हो, नाट्यकार हो, एक चाहे कोई भी लेखक हो, कवि हो, उसकी सबसे बड़ी बात यही होती है कि उसकी गद्य की शैली कैसी है, तो सुगठित और मनोरम है।
बाणभट्ट ने दीर्घ समासों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया। आपने देखा होगा कि अभी हमने जो पूरा पाठ पढ़ा तो उसमें कई बार ऐसा हुआ कि पूरा वाक्य एक ही शब्द में समाहित हो गया, तो कहीं उसको समास से संक्षिप्त किया गया, संधि से संक्षिप्त किया गया, तो समासों का खूब प्रयोग किया गया है। तो हम उसी को लिख रहे हैं कि बाणभट्ट ने दीर्घ समासों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया, यानी खूब किया है। गद्य में सूक्तियों के प्रयोग से भी भाषा का सौंदर्य देखते ही बनता है। जैसे अभी हम आपको बता रहे थे कि में ही दुष्कराणाम दुष्कर अकरुणा नाम, हमने पढ़ी वो सूक्ति, वो भी सूक्ति आई है। यानी सूक्ति किसको कहा जाता है? यानी अच्छे वचन, सु यानी अच्छा, उक्ति यानी कहे हुए वचन, ठीक है। अच्छा जो कथन होता है, अच्छी कही हुई बात होती है, उसको सूक्ति कहा जाता है। तो गद्य में सूक्तियों का भी प्रयोग से भाषा सौंदर्य देखते ही बनता है। अधिकांश लंबे वाक्यों का प्रयोग हुआ है, लेकिन कहीं कहीं अल्प मात्रा में ही छोटे वाक्यों के प्रयोग से, कहीं लंबे वाक्यों का हुआ है, ये आपने देखा होगा, लेकिन कहीं कहीं पे अल्प मात्रा में ही छोटे वाक्यों से के प्रयोग से गद्य में सरसता भी दिखाई देती है। शब्दों का सटीक प्रयोग वस्तुस्थिति का सटीक शब्द चित्र प्रस्तुत किया करता है। यानी शब्दों का इतना सटीक प्रयोग किया है कि जैसे ही मतलब हम उसको पढ़ते हैं, हमारे अंदर भाई कोई भी गद्य की रचना हो, काव्य की रचना हो, हमारी कविता लिखी गई हो, नाटक लिखा गया हो, कोई निबंध प्रस्तुत किया गया हो, कोई कहानी लिखी गई हो, तो उन शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से किया जा रहा है वो क्या करता है, निर्भर। लिखने को तो बहुत लोग लिखते हैं, लेकिन उसको पढ़ करके आपके अंदर जब क्रोध की अगर कहीं निर्ममता आ रही है, कहीं पर करुण भाव आ रहा है, तो आपने जिनके लिए जैसी भावना आनी चाहिए आपके अंदर स्वयं ही प्रकट हो जाए, वही तो एक अच्छे गद्यकार की क्या होती है, पहचान होती है। तो कहना है शब्दों का सटीक प्रयोग वस्तु जो स्थिति चल रही है उसका सटीक शब्द चित्र प्रस्तुत करता है। शब्दों में मानो चित्र हमारे सामने, आंखों के सामने आता है। जैसे उन्होंने कहा कि फलम एव यानी फलानी एव जो कहा था, तो उन्होंने कहा क्या कि फलों की भांति। तो हमें अपने आप ही मन में ये दृश्य उत्पन्न हो गया, उन शब्दों से हमारे अंदर एक ऐसे चित्र की प्रस्तुति आ गई कि हमने ये हमारे अंदर उसकी रचना आने लगी, हम सोचने लगे, उसको चित्र के रूप में परिकल्पना करने लगे कि कोई भील है जो पेड़ पर चढ़ रहा है और फल की भांति वो तोते के बच्चों को फेंक रहा है। तो आपने मन में कहीं ना कहीं सोच लिया होगा कि फल को कैसे तोड़ा जाता है। ऐसे तोड़ा जाता है मतलब जैसे ही हमारे सामने शाखा होती है, फल को जब तोड़ते हैं तो वो भी प्राणहीन ही तो होता है। तो जिस प्रकार से फल को तोड़ा जाता है, नीचे फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार से वो छोटे छोटे शावकों को पकड़ करके नीचे पे, तो फलानी इव, जैसे हमने देखा फलानी इव शब्द में फलानी इव, तो हमने देखा कि फलों की भांति। तो हमारे अंदर चित्र अपने आप ही प्रकट हो गया कि फलों की भांति उसने कैसे उठा के फेंका होगा, कोटरों में से फलों की भांति छोटे छोटे जो शुक शावक थे उनको उठा करके प्राणहीन करके कैसे फेंका होगा। तो हमारे अंदर शब्दों का ऐसा उन्होंने प्रयोग किया कि शब्दों के चित्र हमारे अंदर परिकल्पना में अपने आप रूप से स्पष्ट हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो हम ये यहाँ लिख रहे हैं आपको वही लिखना है। आपने इसको पढ़ा, इस गद्यांश को पढ़ा, हमने अपने पाठ को पढ़ा, इस गद्य में जो चीज़ें आपको अच्छी लगी आप वही लिख सकती हो, क्यों उनकी शैली ऐसी थी कि उसको पढ़ करके हमारे मन में इस प्रकार की भावनाएं जागृत हो जाती हैं। ठीक है, तो यही तो उनकी बताना है कि उनकी शैली कैसी है, शैली की विशेषता क्या है, वही बताना है। वह पाठक को कथा से जोड़े रखता है। इस प्रकार बाणभट्ट की गद्य शैली शब्द सौंदर्य और भाव सौंदर्य से परिपूर्ण है। इस प्रकार से ये हमारा क्या बन जाएगा, बाणभट्ट की गद्य शैली की विशेषताएं हम बता देंगे। और आपके मन में जो भी आपको देख करके पढ़ करके जो लगा, जो आपने अनुभव किया, आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे लिखा है मातृभाषाया शबर सेनापति है चरित्रम लिखत। तो इसका अर्थ है मातृभाषा के द्वारा शबर जो सेनापति था, यानी भीलों का जो सरदार था, सेनापति था, उसके चरित्र को लिखिए। अब आप बता देंगे मातृभाषा में कि शबर सेनापति अपनी सेना के साथ आखेट के लिए जंगल में आया है। ठीक है, क्योंकि पहले आपको बताना पड़ेगा कि शबर सेनापति है कैसा, फिर उसके चरित्र की विशेषताएं बताएंगे। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि वह एक कैसा है, युवा सेनापति है। ठीक है, वह हर परिस्थिति में अपनी सेना का नेतृत्व करता है और वह अपने सेवकों की भावना का सम्मान रखता है तथा उसके द्वारा प्रदत्त आसन को ग्रहण करके जलपान आदि करता है।
और फिर इसके बाद लिखा है कि वह अपनी सेना के पर्याप्त विश्राम आदि का भी ध्यान रखता है, लेकिन साथ ही वह अपने प्रयोजन को लेकर भी सचेत रहता है। इस प्रकार वह एक कुशल सेनापति प्रतीत होता है। ये हम अपनी उसके लिख देंगे, उसकी विशेषताएं कि क्या भाई सेना का नेतृत्व अच्छे प्रकार से कर रहा है। जब उसके जो सेवक हैं या फिर उसके साथ वाले जो भील हैं उसके लिए क्या करता है, उनके द्वारा जो जलपान दिया जाता है उसको ग्रहण करता है, तिरस्कार नहीं करता है ना। सभी के साथ सभी को सम्मान की भावना से देखता है, सबका नेतृत्व करते हुए आगे की ओर सबका। अभी खुद विश्राम करेगा तो उन्हें जो साथ वाले हैं उनको भी तो विश्राम करने का समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो भाई इन चीज़ों का भी वो ध्यान रखता है। तो इस प्रकार से चरित्र की विशेषता कि कुशल हमें सेनापति प्रतीत होता है। जैसा कि शुक ने जब उसका वर्णन किया, बताया कि किस प्रकार का सेनापति और वो उसकी जो भाई वो कार्य कर रहा था उस प्रकार आगे कि वह पहले आगे आगे आ रहा है। प्रथमे वयसी कैसी प्रथम आयु का दिख रहा है, प्रथम अवस्था का दिख रहा है, यानी जो उसकी युवावस्था जो होती है, बाल्यावस्था से जब युवावस्था में प्रवेश करते हैं तो उसमें भी भाई चरण होते हैं। तो उसके प्रथम चरण जैसा, प्रथम अवस्था जैसा उसकी आयु प्रतीत हो रही है। अब क्योंकि क्या तोते ने क्या उम्र पूछी होगी, नहीं पूछी होगी, लेकिन उसने एक काल बताया कि प्रथमे वयसी, यानी पहली अवस्था दिख रही है, युवावस्था की पहली अवस्था उसकी दिख रही है। बूढ़े भील की तो जर के लिए बता दिया कि वो बूढ़ा भील है ना। तो इस प्रकार से हम यही बात कहेंगे कि वो सबकी सेवकों की भावना का सम्मान रखता है, उनके द्वारा जो जलपान देते हैं उसको ग्रहण करता है, आसन दिए जाने पर आसन पर बैठता है, आगे वो सभी का नेतृत्व करते हुए कि कहाँ जाना चाहिए वहाँ पर वो उनको नेतृत्व करते हुए ले जा रहा है। तो ये उसकी चरित्र की विशेषताएं हो जाएंगी जो आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए अब लिखा है, हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अधोलिखिता नाम भावार्थम लिखत, नीचे लिखे हुए कि आपको भावार्थ लिखने हैं, भाव का अर्थ लिखना है। लिखा है किमेव ही दुष्कर्म अकरुणा नाम, दुष्कर्म को अलग कीजिए तो यहाँ से हमारे सामने अकरुणाम नाम शब्द बन जाता है। ठीक है, यानी कुछ भी दुष्कर नहीं होता है अकरुणा नाम, यानी अकरुण जो व्यक्ति होते हैं, निर्दयी जो होते हैं, है ना, जिनके अंदर करुणा का भाव नहीं होता है, उन व्यक्तियों के लिए कोई भी दुष्कर काम नहीं होता है, उनके लिए तो कुछ भी दुष्कर नहीं होता है। किमेव ही दुष्करम, कुछ भी दुष्कर नहीं है, किनके लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है, किनके अकरुणा नाम, अकरुण जो व्यक्ति होते हैं, निर्दयी जो व्यक्ति होते हैं, जिनके अंदर दया भावना नहीं होती है, दूसरों के प्रति दया भावना नहीं रखते हैं, बिना दया वाले, इसीलिए उनको तो निर्दयी कहा जाता है। निर्दयी यानी दया से रहित, उनके लिए कोई भी दुष्कर यानी बुरा काम उनके लिए असंभव नहीं है। वो हर एक काम को कर सकते हैं, चाहे अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखेंगे कि इस पंक्ति का भाव यही है कि निर्दयी लोगों के लिए कुछ भी कठिन नहीं होता है, उनके लिए कोई कठिन बात नहीं होती है किसी के प्राण लेना, है ना। भाई परेशान करना तो बात अलग ही है कि यहाँ तो प्राण लेने तक की जब बात कही गई है कि फल की भांति तोते के बच्चों को कोटर में से उठा उठा के नीचे प्राणहीन करके फेंक दिया गया, तो एक साधारण व्यक्ति हो, साधारण करुणा युक्त व्यक्ति हो तो उसको तो किसी को देखकर ही दया आ जाती है। अब हम स्वयं की बात करें तो हमने तो एक हो सकता है पूरी काल्पनिक रचना हो, काल्पनिक रचना होने के बाद पढ़ते में भी हमें दया भाव आ गया अंदर, तो ये करुण की आपकी पहचान होती है कि आप करुण हैं। आपको भाई वो जीव जंतु है, भले ही हमारा उससे कोई संबंध ना होते हुए भी जीव दया सो मम दया, ये कहते हैं कृष्ण कही सो बार। ये कहते हैं कि कृष्ण जी कहते हैं कि जीव पर दया करना ही मुझ पर दया करना है, और वही बात वो बार बार कहते हैं, जीव दया सो मम दया, कृष्ण कही सो बार। उन्होंने हर बार यही कहा कि जीवों पर दया करो। तो यहाँ पर यही ये जो हमारी सूक्ति है ये वही बता रही है बार बार कि इसका भाव ये निकलता है कि निर्दयी लोगों के लिए कुछ भी कठिन नहीं होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं नास्ति जीवित
अब यहाँ पे हम इसको फिर से आपको देखिए, कोई भी शब्द है जब तक कि हम आपको विच्छेद नहीं करके बता दें तब तक हम उसका अर्थ भी नहीं बताते। हमें केवल ये नहीं है कि हम आपको इसको हम पूरा पढ़ लें और इसका अर्थ बोलते हुए चले जाए, स्वयं आप भी उसके बारे में अपने आप भी अर्थ लिख पाए। हम यही आपके अंदर भावना स्पष्ट करना चाहते हैं, यही एक रचनात्मकता बढ़ाना चाहते हैं। लेके है जीवितादन्य दभी मत, अब यहाँ पे लिखा हुआ है तर में, अब यहाँ पे अभिमत तर इह। अब इसको थोड़ा सा कर लेते हैं अलग, तो ये हमारा हो जाएगा जीवित, जीवितात। अब यहाँ पे जीविताद जो है उसमें को हमने दा कुत्ता में परिवर्तित किया, तो हमारे सामने शब्द बना जीवितात, यानी जीवधारियों के लिए, जीवधारियों के लिए अन्य, अन्य यानी और दूसरा, अन्यत जो लिखा हुआ है फिर से इसको तोड़ा तो हमने कहा अन्यत, जीवितात अन्यत। अब जैसे ही दा को अलग किया तो उसमें से फिर से आ निकला, तो हमने यहाँ कह दिया अभिमत तरम, अभिमत तरम, तरम जैसे ही अलग किया फिर से भी माँ को हलंत किया तो यहाँ से आ गया इह। तो अब इसका अर्थ निकलेगा कि इह यानी इह संसार, इस संसार की बात कर रहे हैं कि यहाँ की बात कर रहे हैं कि यहाँ जीवन, जीवितात अन्यत यानी जीवन से अन्य, जीवन के अलावा अभिमत तरम कुछ भी सबसे अधिक हितकारी या जिस पर सबसे अधिक प्रेम हो या उससे बढ़कर, कहेंगे यहाँ जीवन, जीवन से अन्य यानी जीवन के अलावा, जीवन के अलावा अभिमत तरम कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, कुछ भी प्रिय नहीं होता है, या जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा नास्ति, न अस्ति, न अस्ति यानी है, नहीं है। जीवितात अन्यत यानी जीवन, जीवन से बढ़कर या जीवन के अलावा यहाँ कुछ भी वस्तु कह रहे हैं जगत यानी इस संसार में, तो यही जगति हमने आगे कहा, अब और इसमें जोड़ लेते हैं, जगति का हो गया जगत में, संसार में, और सर्व जंतु नाम यानी सभी जंतुओं का, यानी सभी जंतुओं इस संसार में। अब हम अर्थ कैसे कहेंगे, यह जगति यानी इस संसार में सब प्राणियों के लिए, सर्व जंतु नाम सभी प्राणियों के जीवन से अन्य कुछ भी क्या कहते हैं, अभिमत तरम यानी कुछ भी सबसे अधिक प्रिय नहीं है, कुछ भी बढ़कर नहीं है। जीवन से, क्योंकि से का अर्थ, क्योंकि यहाँ पर भी पंचमी है यहाँ पर भी है, जीवन के अलावा अन्य कुछ भी, जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। तो यहाँ पर हमें यही इसी का भाव स्पष्ट करना है। तो हम कहेंगे कि इस पंक्ति में बताया गया है कि संसार में सब प्राणियों के लिए जीवित रहने के लिए से, रहने से प्रिय कुछ भी नहीं है, जीवित रहने से यानी जीवित रहे उससे अधिक प्रिय कुछ भी नहीं है। भाव यह है कि सभी प्राणियों में किसी भी अवस्था में जीवन को ही प्राथमिकता देते हैं, जीवन को ही हर प्रकार की स्थिति में। आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि इस संसार में सभी प्राणियों के जीवित रहने से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अपना भाव है आपके अंदर, इस पंक्ति को पढ़ के इसका अर्थ हमने बता दिया। अब इसके भाव को आप अपनी भाषा में किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं कहता है कि जो हमने आपको लिख दिया, क्योंकि अब आप देखेंगे कि एक भगवत गीता का श्लोक होता है, लेकिन उसके भाव को समझ करके हजारों लोगों ने उनके भाव का अर्थ अलग अलग निकाला है। शाब्दिक अर्थ एक ही होगा, शाब्दिक अर्थ एक ही होगा, लेकिन उसके भावार्थ कई होते हैं, क्योंकि भाई शब्दों का अर्थ तो हमने लिख दिया, लेकिन उसके अंदर छुपे हुए भाव को किसने किस प्रकार से ग्रहण किया उसको अपने शब्दों में लिखना गलत नहीं होता है। ठीक है ना, बार बार हम वही कहते हैं, चाहे प्रश्नोत्तर करवाएं या फिर भाई हम और भी दूसरे जब विषय पढ़ाते थे तब उसमें हम यही कहते थे, विज्ञान भी हमने पढ़ाया बच्चों को, तो उसमें हम ये कहते थे कि हमने अगर आपको प्रकाश संश्लेषण समझाया और हमने आपको बताया कि
एक प्रक्रिया क्या है कि पौधे जो हैं भाई, जो बीज है या जब पौधे बढ़ जाते हैं उनमें जो हरा तत्व क्लोरोफिल होता है उसका होना ज़रूरी है, सूर्य की किरणों का होना, सूर्य की रोशनी का यानी प्रकाश का होना ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी होना ज़रूरी है। भाई हमारे घर में खाना कैसे पकता है, जब ईंधन जलता है, गर्मी होती है तभी तो वो पकता है। तो मान लीजिए कि वही रसोई हमारा काम कर रही है, पत्तियाँ क्या है, रसोई हैं जो पौधों को का खाना बनाती हैं। अब हमने उसको इस प्रकार से बता दिया कि भाई आपके लिए प्रकाश ज़रूरी है, प्रकाश में वायु में होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, जल कहाँ से मिल जाता है, उनको जड़ों से मिल जाता है। तो अगर हमने ये सारी चीज़ें आपको बता दी कि इनकी उपस्थिति में जब पौधा अपना स्वयं का भोजन बनाता है, उसी को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। इसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, है ना, बस चीज़ें जो हैं वो रहनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी वही है कि जिन शब्दों का अर्थ के भाव स्पष्ट किए जा रहे हैं, अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए बस। अब लिखा है सर्वथा ना किंचन खली करोति जीवन आशा, यानी जीवन आशा कह रहे हैं, जीवन जीने की आशा सर्वथा सभी को, ना किंचन खली करोति यानी किसको नहीं, किंचन ना किसको नहीं, किंचित न खली करोति सर्वथा यानी सभी को, सर्वथा यानी बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं, खली यानी खल, दुष्ट धृष्ट, सर्वथा सर्वथा धृष्ट कैसे नहीं कर देती है, जीवन जीने की आशा सर्वथा यानी बिल्कुल पूरी तरह से भी धृष्ट कर देती है मनुष्यों को। जीवन जीने की आशा में व्यक्ति कैसा हो जाता है, निर्दयी हो जाता है कि स्वयं का जीवन बचा रहे, दूसरे को जो ना उसको हो जाए, ऐसा होता है ना। एक स्वाभाविक बात बताई गई है, मानव प्रकृति की बात बताई गई है। अब मानव की कहाँ, यहाँ तो तोता है, वो स्वयं की बात कर रहा है कि चाहे एक प्राणी स्वयं भी क्यों ना हो, ये कहेंगे उसने अपने मृत पिता को छोड़ दिया, लेकिन उसको लग रहा था कि भाई जो भील है उसको पकड़ लेगा, उसकी हत्या कर देगा, तो उसने अपने पिता जो मृत पड़े हुए थे, तोता जो मृत पड़ा हुआ था उसका पिता था, उसको छोड़ करके नहीं, एक बार भी नहीं सोचा, सारे प्रेम भाव स्नेह को भुला दिया, 2 मिनट सब पल के लिए भी उनके पास ना रह के अपने प्राणों को बचाने के लिए वहाँ से निकल गया। तो यहाँ पर उसने यही कहा कि मैं कितना धृष्ट हो गया हूँ, और ये क्या है, मुझे ये धृष्टता आई कहाँ से, इस जीवन आशा से, मुझे जीवित रहने की जो मेरे अंदर आशा थी उसने मुझको ऐसा धृष्ट बना दिया। तो उसने फिर यही भाव कहा कि सर्वथा ना किंचन खली करोति जीवन आशा, जीवन आशा किस प्रकार से बिल्कुल हमें धृष्ट नहीं कर देती है। तो यहाँ पर हम इसी को लिखेंगे कि इस पंक्ति के माध्यम से बताया गया कि जीवन की आशा किसको निष्ठुर, कठोर या दुष्ट नहीं बना देती है, अर्थात सभी को बना देती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के संवेग व भाव पीछे छूट जाते हैं तथा अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रयास ही सर्वोपरि हो जाता है। जैसे कि कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम कोशिश बहुत कुछ करते हैं अपनी भावनाओं को करने के लिए, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि स्वयं की रक्षा सर्वोपरि हो जाती है। ऐसे बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो अपनी सुरक्षा, अपने प्राणों को का बलिदान करके दूसरों की रक्षा करें। ऐसे बहुत कम देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे सेना के जो जवान होते हैं वो इस प्रकार के व्यक्ति हैं जिन्हें जीवन आशा मोहित करके नहीं रखती है, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। आप जब कभी भी पढ़िए, कहते हैं सेना के 2 जवान शहीद हो गए, 4 हो गए, पुलवामा हमले में 40 चले गए। अब एक बात बताइए, क्या उनके प्राण नहीं दे, है ना? वो क्यों इस सेना में जाना कि हर किसी को पसंद क्यों नहीं होता है, और जो जाता है वो बहादुर क्यों कहलाता है? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे प्राण कभी भी जा सकते हैं, लेकिन उनके अंदर ये प्राणों की को जो समेट के रखने की जो उनके अंदर भावना है वो नहीं होती है, इसलिए वो सेना में जाते हैं। तो वो होते हैं त्यागी बलिदानी। इसीलिए कहते हैं जय जवान जय किसान, इसीलिए कहा जाता है। किसान को भी उसी श्रेणी में रखा जाता है। हम बाहर धूप में खड़े नहीं हो सकते हैं, जब तेज धूप पड़ती है तो हमें बाहर खड़ा होना मुश्किल है, जब कड़ाके की ठंड होती है तो हम रजाइयों में अंदर रहते हैं, लेकिन उस समय पर किसान खेतों में खड़े होकर हमारे लिए अन्न उत्पन्न करता है। सर्दियों में भी पानी उनके बीच में खड़े होकर के अपनी फसलों को बचाता है, अन्न उत्पन्न करता है। अन्न उत्पन्न ना करे तो हमारे पास कहाँ से अन्न आए? तो इस प्रकार के
कुछ जो भाव आते हैं, तो यहाँ पर ये बताई गई कि जीवन की जो आशा होती है वो निश्चय ही हमें दुष्ट बना देती है, धृष्ट बना देती है, निष्ठुर बना देती है, कठोर बना देती है। अब आगे लिखा है प्रायण यानी प्रायः। अब आगे लिखा है अकारण मित्राण्य अति करुणाद्राणी च भवन्ति सताम चेतांसी। अब कहते हैं अकारण मित्राणि, अकारण आगे कीजिए, इसको विग्रह कीजिए तो हो जाएगा बिना कारण के, मित्राण्यत लिखा हुआ है, यहाँ से इसको पहले तोड़ लीजिए, या में से पहले सबसे पहले स्वर को अलग कीजिए। कैसे हम यण संधि पहचान लेते हैं, हमने कई बार बताया है कि 4 शब्दों को देखिएगा, कौन कौन से, य र ल व, ये 4 वर्ण आपको शब्दों के बीच में, ये 4 वर्ण आपको स्वर युक्त दिखें, मतलब ये पूरे भी हो सकते हैं, ये पूरे है तो समझ लीजिए इसमें आ छुपा हुआ है, अर्थात ये स्वर युक्त है, ठीक है। और बाकी के स्वर तो अपने आप अपनी पहचान बता ही देते हैं, मात्रा दिख जाएगी, छोटी की दिख जाएगी, बड़ी ई की दिख जाएगी, आपको ऋष ऊ की दिख जाएगी, दीर्घ ऊ की हो जाएगी, री की दिख जाएगी, आपको ए की दिख जाएगी, ऐ की दिख जाएगी, ओ की दिख जाएगी, औ की दिख जाएगी। बाकी सारी स्वर तो अपनी मात्राएं दिखाई ही देते हैं, लेकिन अ नहीं दिखाता है, लेकिन जब अगर पूरा देखें तो समझिए ये स्वर युक्त है, अर्थात ये स्वर युक्त हो और इसके बिल्कुल तुरंत पहले आधा व्यंजन लिखा हुआ हो, कोई भी आधा व्यंजन हो, ठीक है। आधा इसलिए लिख दिया बिना स्वर वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कोई भी दिख जाए तब समझ लीजिएगा कि यहाँ पर हमारी कौन सी यण संधि का नियम लग रहा है, कौन सी संधि का, यण संधि का, अर्थात इस ई को, य को हमें ई में परिवर्तित करना है। इसमें से पहले स्वर को अलग करना है, सबसे पहले ये जो यह दिख रहा है उसमें से जो भी स्वर है उसको हमें अलग करके आगे वाले शब्द को दे देना है, और इस आधे या को ई या ई में परिवर्तित कर देना है। र है तो उसको री में परिवर्तित कर देना है, ठीक है। ल जो है उसका स्वर बाहर निकाल के उसको री में परिवर्तित कर देना है, और वह है उसको ऊ या ऊ में परिवर्तित कर देना है स्वर निकालने के बाद में। तो यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है, अकारण मित्राण्यति, तो मित्राण ये हमने य को किस में परिवर्तित किया, ई में परिवर्तित कर किया, तो हमारा क्या बना, यहाँ हमने लिख दिया मित्राण्य जो लिखा हुआ था, इसको छोटी ई में परिवर्तित करके देखा तो मित्राणी शब्द हमारे सामने बन गया। और भाई या में से निकला कौन सा स्वर, अ निकला, जो यहाँ पर जुड़ गया, तो ये हमारा बन गया अति करुणा। अब यहाँ पे करुणाद्राणी जो लिखा है, करुणार्द्राणी, तो यहाँ पर जो र है आर्द्र शब्द का यहाँ पर रूप छुपा हुआ है, तो करुणा हम अलग कर देंगे, अति ये हो जाएगा करुणा, और यहाँ पर हो जाएगा आर्द्राणी, ठीक है, आर्द्राणी, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा विच्छेद हो जाएगा। अर्थ क्या निकलेगा, हम कहेंगे प्रायः जो मित्र, कौन कैसे हृदय, बोले सताम चेतांशी, सत यानी अच्छे चित्त वाले, अच्छे हृदय वाले, अच्छे मनुष्य जो होते हैं, सतजन जो व्यक्ति होते हैं, भवंती होते हैं, वो कैसे होते हैं, बोले प्रायः जो सताम चेतांसी यानी सज्जनों का जो हृदय होता है, प्रायः सज्जनों का जो हृदय होता है वो अकारण मित्राणी, अकारण ही मित्र बन जाने वाला स्वभाव उनका होता है, अति करुणा आर्द्राणी, और अति करुण होते हैं, उनके अंदर दया की भावना होती है। आर्द्र यानी होता है, अब आर्द्रता का अर्थ तो होता है गीलापन, लेकिन आर्द्रता यहाँ पे आई है कोमलता, मृदुता, सरसता, जिसके अंदर करुणता का रस हो उसको हम करुणार्द्राणी कहेंगे, ठीक है। जिसके अंदर करुण रस होता है, ऐसे यानी सज्जनों का जो हृदय होता है वो प्रायः अकारण ही मृत्यु, मतलब अकारण बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कारण के, कारण हो तभी मित्रता होती है, तो वो सज्जन नहीं, सज्जनों की मित्रता नहीं होती है, वो तो फिर स्वार्थ मित्रता होती है, स्वार्थ से युक्त मित्रता होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि जो सत्ताम चेतांसी, सतजनों के जो हृदय होते हैं,
ठीक है। चेतना जो होती है सज्जनों की, भाई चेतना से चेतांशी बना, यानी हृदय की बात, हृदय से चेतना हमारे अंदर प्रकट हो रही है। तो कह रहे हैं सज्जनों का जो हृदय होता है वो प्रायः अकारण मित्राणी, बिना कारण के, यानी बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी लाभ के ही, बिना किसी अपने स्वार्थ के मित्र हो जाते हैं, मित्रता का भाव निभाते हैं। कारण नहीं होगा तब भी हर एक प्राणी मात्र से भी मित्रता का भाव निभाते हैं। अति कारुणाद्राणी, और अति करुण आद्र यानी करुण रस से परिपूर्ण होते हैं। भवंती यानी होते हैं। अकारण मित्राणी च यानी और, करुणाद्राणी और करुण रस से यानी दया के रस से परिपूर्ण होते हैं। ऐसा सज्जनों का हृदय होता है। तो अब इसको अपने हमने आपको एक एक शब्द का अर्थ बता दिया। अब इसको अपने भाव में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में कहा गया है कि सज्जनों के हृदय में अकारण मित्र व दूसरों के प्रति दया से परिपूर्ण होते हैं। अकारण मित्र बन जाते हैं, अकारण मित्र होते हैं उनके हृदय। या और यहाँ से आप लिख सकते हैं कि स्वार्थ से दूर, है ना, बिना स्वार्थ के ही मित्रता का भाव निभाते हैं और हर एक प्राणी के साथ में। भाव यह है कि सज्जन लोग बिना स्वार्थ या कारण के ही दूसरों को अपना मित्र बना लेते हैं एवं दूसरे के कष्ट में देखकर उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो जाता है। सज्जन सहर्ष, बिना मतलब हर्ष के साथ में दुखी लोगों की सहायता करते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं। भाव लिख दिया हमने। अब आगे लिखा हुआ है कि यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है शुक शावकस्य आत्मकथम संक्षेपणे लिखत। अब आपको शुक शावक की जो आत्मकथा है उसको संक्षेप में लिखना है। ठीक है। अब आत्मकथा को हमने जो पूरी पढ़ी है वही अपने शब्दों में हम बार बार कहते हैं कि जब हमने कथा अच्छे से पढ़ ली है तो हमें किन्हीं शब्दों की ज़रूरत नहीं है। हम 11वीं कक्षा में आ चुके हैं, हमें हिंदी लिखना तो आती है ना। अब अपनी मातृभाषा में लिख रहे हैं तो आराम से लिख सकते हैं। अब आप जो हमने सुनाया यहाँ हम आपको पढ़कर बता रहे हैं पूरा, लेकिन आपको अपने स्वयं का भी आप प्रयोग कीजिए, अपने शब्दों का भी प्रयोग करके उस तोते की जो आत्मकथा है उसका वर्णन कीजिए कि किस परिस्थिति में, शुरुआत की परिस्थिति क्या हुई, भील आए तब क्या हुआ, फिर बूढ़े भील को देखा फिर क्या हुआ, फिर इसके बाद बूढ़े भील ने क्या किया, फिर इसके बाद में फिर कौन सी स्थिति बनी, फिर उसके सामने वो परिस्थिति कैसी बन रही थी, वो कैसा अचेत हो गया था, प्यास से व्याकुल हो रहा था, और कैसे फिर जो मुनि कुमार हैं, जाबाली मुनि के हारित जो पुत्र थे, उन्होंने कैसे उनको पानी पिलाकर विश्राम दे करके अपने साथ में लेकर गए। ये आत्मकथा है। क्रम हमें पता है तो हम स्वयं भी लिख सकते हैं। तो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि महाराज शूद्रक के दरबार में एक चांडाल कन्या के द्वारा उपहार स्वरूप प्रस्तुत जो तोता है वो अपनी आप बीती सुनाते हुए कहता है कि वह घनघोर विंध्याटवी में पंपा नामक कमलों से युक्त सरोवर में अपने पिता के साथ रहता था। विंध्याटवी यानी विंध्याचल जो पर्वत है, विंध्याचल जो पर्वत है उसकी श्रेणियों के पास जो घना जंगल है, तो विंध्याटवी शब्द इसी प्रकार बना कि विंध्याचल पर्वत के साथ में, कि विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ जो हैं उनके पास जो घनघोर जंगल है उसी को विंध्याटवी से संज्ञक यहाँ पर बताया गया है। वह घनघोर विंध्याटवी वन में पंपा नामक कमलों से युक्त सरोवर के पास में एक पुराने सेमल वृक्ष के कूटर में अपने पिता के साथ रहता था। ठीक है। अब आप कहेंगे जन्म के समय ही प्रसव पीड़ा के कारण उसकी माता की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। पर उसके जो पिता होते हैं, शुक शावक के जो पिता होते हैं, वो उसको छोटे छोटे के दूसरे जो शुक परिवार थे, अब तोता परिवार ना लिखे हम शुक के परिवार लिखेंगे, शुक कुल के द्वारा या शुक परिवारों के द्वारा जो कुतरे हुए चबाए हुए चावल होते थे उनको उठाकर उनको देता था। उनके द्वारा शुक कुल के द्वारा जो चबाए हुए फल होते थे, चावल होते थे, उनको लेकर के क्या करते थे, उसका भरण पोषण करते थे। और बाद में जो बच जाता था, बाद में जो शेष रह जाता था, उसको अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते थे। ठीक है। और अब एक दिन की बात क्या हुआ, इस प्रकार से उसका पालन पोषण कर रहे थे पिता। एक दिन प्रातः काल क्या हुआ
प्रातः का समय था, सारे जंगल में कोलाहल। अब आत्मकथा ही है, हम किसी प्रकार से लिख सकते हैं। हमने आपको यहाँ लिख दिया है कि जिससे कि अगर कोई किसी बच्चे को लिखना हो तो आप अपना स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए, देख कर लिख लीजिए, लेकिन हम समझा रहे हैं उसको समझ लीजिए, तो आपके मन में आप स्वयं भी कथा कुछ जब किसी चीज़ को सुना है तो उसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं आप। ठीक है। एक दिन जंगल में शिकार के शोर से पूरे जंगल में कोलाहल मच गया। अब उस समय पर मेरी अवस्था कैसी, बिल्कुल छोटा, मैं बिल्कुल छोटी सी आयु में, बाल्य अवस्था मेरा रूप था, और मैं कहाँ पर, मैं अपने पिता की गोद में छुप गया। मैं अपने पिता की गोद में जाकर के छुप गया और उनके पंखों के बीच में छुपा हुआ मैंने अपनी गर्दन को, फिर थोड़ी देर बाद जब शांत हो गया, जंगल में थोड़ा सा कोलाहल शांत हुआ, तब मैंने अपनी गर्दन को बाहर निकाल करके देखा, पृथ्वी की ओर देखा, धरा की ओर, भूमि की ओर देखा। तब वहाँ पर मैंने देखा कि भीलों का एक समूह चला आ रहा है। भीलों के समूह में उनके सबसे आगे एक सेनापति दिखाई दिया। और सेनापति प्रथम आयु अवस्था का लग रहा था, युवावस्था की प्रथम अवस्था का लग रहा था। ठीक है। और आते हुए वह सेनापति उसके सेवकों ने उसको जो पत्तों का आसन दिया वहीं पर बैठ जाता है, कमल नाल को दिया, उसका भोजन किया, फिर जल आदि पीने के बाद में फिर सेनापति ने अपना विश्राम करके, अपनी थकान को दूर करके, अपने आगे नेतृत्व करते हुए अपनी सेना को लेकर के आगे बढ़ गया। लेकिन उनमें से एक बूढ़ा भील वहीं पर रह गया। और फिर इसके बाद में उसने कुछ देर तक वहाँ पर रुक करके उस पेड़ को, कौन सा, वो जो पुराना जर्जर हो चुका था जो सीमल का वृक्ष, उसको देखा, पुराने सीमल के वृक्ष को देखा, और बिना ही यत्न के, बिना ही कोई परेशानी के, वो तुरंत ही, शीघ्र ही वो वृक्ष पर, शाखाओं से शाखाओं पर होते हुए वृक्ष पर चढ़ने लगा और उसके कोटर में से बच्चों को फल की भांति प्राणहीन करके नीचे धरती पर फेंकने लगा। ऐसे ही करते हुए वह हमारे कोटर के सामने भी आ गया और उसने अपनी भुजंग जैसी, यानी सर्प जैसी भयानक भुजाओं को फैलाया, और मेरे पिता जो उसको बार बार चोंच मार करके रोक रहे थे, आवाज कर रहे थे, मेरे पिता को भी प्राणहीन करके उसने फेंक दिया नीचे। लेकिन मैं छोटा था इसलिए मुझको वो नहीं देख पाए। मैं बहुत छोटा था और मैं अपने पिता के पैरों के बीच में अपनी गर्दन को अंदर छुपाए हुए, है ना, क्योंकि कैसे होते हैं भाई, पंख होते हैं ना, कोमल पंख होते हैं, तो उनमें बच्चे अपनी गर्दन छुपा लेते हैं। तो बोले मैं अपनी गर्दन को बिना किसी हलचल के, बिना किसी चेतना के, मैं क्या किया हुआ था, मैं बिल्कुल चलायमान नहीं हो रहा था, निश्चल अवस्था में था, और मैं अपनी गर्दन को अपने पिता के पंखों और उनकी जो पैर थे, पैरों के बीच में मैं अपने आप को छुपा करके उन्हीं के संग में जैसे भूमि पर फेंका गया मेरे पिता को, मैं भी उनके साथ में जो सूखे पत्ते थे उन पर मैं आकर गिर गया। अब जब तक मैंने ये देखा कि भाई जो बूढ़ा भील है वो नीचे उतर रहा है, जब तक मैंने नीचे उतरते हुए उसको देखा, तब तक मैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए मैं अपने पिता को छोड़कर, वहीं मृत छोड़ करके पास के ही जो वृक्ष था, तमाल जो वृक्ष था, उसकी जड़ में जाकर के मैं छुप गया। अब इस समय पर यहाँ तक की कथा हुई। फिर इसके बाद फिर उसने अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए कहा कि उस समय पर जो धूप थी, बहुत अत्यधिक धूप थी, धूप के कारण जो भूमि जो धूल वाली भूमि थी वो बहुत अधिक तप चुकी थी, संतप्त हो चुकी थी, और प्यास के कारण, और प्यास से मैं इतना व्याकुल हो रहा था कि मेरे अंग सुन्न पड़ रहे थे, मेरा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा था, और मैं कैसा होता जा रहा था, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाता जा रहा था, और मुझे आज लग रहा था कि विधाता के द्वारा आज मेरे प्राणों का हरण कर लिया जाएगा, आज मेरी मृत्यु आज तय है, ऐसा मैंने मन में निश्चय कर लिया था। लेकिन तभी जावाली मुनि के कुमार, अपने ही उम्र जैसे और भी मुनि कुमारों के साथ में, जिनका नाम हारित था, वो उसी रास्ते पर, उसी कमल सरोवर में स्नान करने के लिए आए। तब उन्होंने
मुझको उस अवस्था में देखा, और उस अवस्था में देखा तो जो सज्जनों का हृदय होता है कैसा होता है, प्रेम करने वाला होता है, बिना स्वार्थ के दूसरों के कष्टों को देख करके अपना कष्ट समझ के उनकी सहायता करने वाला होता है। तो उन्होंने मुझको वहाँ से उठाया, सरोवर का जल मुझको सरोवर की जल की बूंदें मुझको पिलाई, और जब बूंदों को पीने के बाद में जब मेरे अंदर प्राण का संचार हुआ, प्राणों का जैसे ही संचार हुआ, तब मुझको छाया में रख करके, वृक्ष की छाया में रख करके स्नान आदि करके और मुझको अपने हाथों में उठा करके अपने कहाँ पर, अपने आश्रम की ओर ले गए। तो ये थी पूरी आत्मकथा जो आपको सुना देना है। ठीक है, किस प्रकार जीवित रहने का प्रयास कर रहा था, और हमने जैसे आपको सुना दिया आप वैसे ही आपको वहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तपोवन चले जाते हैं। ये हमने भाई यहाँ से ना देख करके यही पूरी कहानी यहाँ लिखी हुई है और हमने आपको सुना दी है। अब आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। अधोलिखितेषु शब्देषु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुतु। नीचे लिखे हुए जो शब्दों के प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना है। प्रकृति होती है मूल शब्द यानी धातु। धातु में भी जब धातु में भाई तिगंत प्रत्यय लगाया जाता है, शब्दों में हम जो भाई प्रत्यय होते हैं तिगंत होते हैं, सुबंत होते हैं, कृत होते हैं, तद्धित होते हैं, स्त्री प्रत्यय होते हैं। ठीक है, इतने प्रकार के 5 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। शब्दों में हमारे सुप प्रत्यय लगते हैं, धातु में तिंग प्रत्यय लगते हैं, और कृदंत जो होते हैं वो भी हमारे कहाँ लगते हैं, कृदंत भी लगाए जाते हैं धातुओं में, और तद्धित जो प्रत्यय होते हैं वो शब्दों में लगाए जाते हैं। और स्त्री प्रत्यय कैसे होते हैं, उन्हें शब्दों में लग करके उन्हें स्त्रीलिंग बनाने वाले स्त्री प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पर प्रकृति और प्रत्यय को अलग करना है, यानी मूल शब्द चाहे धातु हो या कोई शब्द आया हो उसको उसमें उपसर्ग हो अलग कर दीजिए, लेकिन प्रत्यय को उसमें से अलग निकालना है। तो यहाँ लिखा है समाहृत्य। तो मूल धातु क्या है, ह्री, ह्री हरण करना, ह्री का अर्थ क्या होता है, हरण करना। अब उसमें सम और अब समा लिखा हुआ है, तो समा क्या होता है, क्या उपसर्ग नहीं, सम उपसर्ग होता है, और आंग उपसर्ग भी होता है, और आंग उपसर्ग का न गायब हो जाता है और आ अकेला रह जाता है। तो हम इसमें बताएंगे कि हमारे सामने, और बाद में क्या है, या लगा हुआ है, या अंत में है, तो समझ लीजिए कि इसमें हमारा ल्यप लकार लगा हुआ है, जिसका पा और ला का लोप होके केवल या शेष रह गया, जैसे आकर्ण्य, निष्क्रम्य। ठीक है, तो अब हमें समाहृत्य। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ हमें या शेष दिख रहा है वहाँ हमें ल्यप लकार बता देना है कि समाहृत्य। तो सम और आ 2 उपसर्ग लगे, ह्री धातु में जब ल्यप लकार लगाया गया तो समाहृत्य हमारे सामने शब्द बना। आकर्ण्य, आ उपसर्ग, आंग उपसर्ग होता है, वैसे ही मूल क्या होता है, अंग उपसर्ग, लेकिन इसमें जब किसी धातु में बनता है तो इंगा का लोप हो जाता है, आ सिर्फ मिल जाता है। आ कर्ण इसकी मूल धातु हो गई और इसमें ल्यप प्रत्यय लगा दिया गया, सो आकर्ण्य बन गया। निष्क्रम्य, वैसे ही निस उपसर्ग हो गया। मूल तो ये निहि होता है उपसर्ग, निहि का ही निस में भी हो जाता है, निश में भी हो जाता है और निश में भी होता है। निहिचल निश्चल बन जाता है ना। इस प्रकार से भाई शाह का तो हमने कह दिया निस उपसर्ग है। क्रम धातु, ल्यप हमारा लकार, ल्यप हमारा प्रत्यय। अब लिखा है विक्षिपन, अन कहीं दिखाई दे तो क्षत्रिय प्रत्यय का होता है। क्षत्रिय प्रत्यय जो होता है उसका अत शेष रह जाता है। मूल तो विक्षिपत बनेगा, अत शेष रह जाएगा, लेकिन जब उसको किसमें हमारे पुरलिंग में परिवर्तित किया जाता है तो वो हमारा विक्षिपन अत हमारा अन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब लिखा है उपरतम, तो रम मूल धातु है, इसमें उपसर्ग के साथ में त कहाँ पे लगा है, रा का मा का लोप हो गया, यहाँ पे उपसर्ग हो गया। उपर और इक्त का जो इक्त प्रत्यय है उसके का लोप हो गया और ता शेष रह गया, ता शेष रह गया, तो उपरत बन गया। उसको नपुंसक लिंग में बनाया तो उपरतम, ऐसे नहीं करिएगा कि तम प्रत्यय कर दें उसमें। ठीक है, ग्रहीत्वा, ग्रह धातु में इक्त्वा प्रत्यय, इक्त्वा दिख जाए, त्वा शेष दिख जाए, समझ जाइए ये इक्त्वा प्रत्यय की बात हो रही है, जिसके का लोप हो जाता है, त्वा शेष रह जाता है। मूल क्या होता है, इक्त्वा प्रत्यय होता है। ठीक है, ग्रह्य धातु में ई का तो आगमन हो गया है उसमें। अभिलाष, अब देखिए अभिलाष तो अभी उपसर्ग है, अभी उपसर्ग होता है, हो गया, लिख दिया। 22 होते हैं, ले दे के पूरे करवाए हैं हमने। लश मूल धातु है, उसमें घय प्रत्यय,
लग जाने से वो भाववाचक हमारा क्या बन जाता है, रूप बन जाता है। ठीक है, अभिलाषः। अब आगे लिखा है संचरमाण। मान मान देखिए समझ जाइए, शानच प्रत्यय की बात हो रही है। सम कहाँ से आया, सम सर से। चर मूल धातु होती है, शानच प्रत्यय लग जाने से मान मान जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। इस प्रकार से प्रकृति प्रत्यय अलग कर देते हैं। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अब कहाँ से करना है, पाठ पढ़ा है उसमें से। अस्ति भुवो मेखलेव नाम, है भुवो यानी पृथ्वी पर, पृथ्वी पर मेखला की भांति किस नाम का है, वो कहेंगे विंध्याटवी। विंध्याटवी यानी विंध्याटवी नाम का क्या है, जंगल है। ठीक है, विंध्याचल पर्वतों की श्रेणी के पास में जो भाई वन है उसको विंध्याटवी कहा गया। अटवी शब्द विंध्या शब्द में मिल गया। ठीक है, मवैव मेरे ही जायमानस्य, मेरे ही उत्पन्न होने के समय पर मैं जननी मृता, मेरी जननी मृत हो गई या मृत्यु हो गई। किस वजह से, प्रसव वेदनाया। जायमानस्य यानी उत्पन्न होने की प्रसव वेदना से या प्रसव वेदना के कारण मैं जननी मृता, मेरी जननी मृत हो गई। अहो कहते हैं, अहो मोह प्रायम जीवितम, ये अज्ञानी कौन है, बोले अज्ञान से भरे हुए जीवन, जीवितम ये जीव जो हैं कैसे हैं। अब ये शब्द छुपा हुआ था, ये शब्द गायब कर दिया था, लोप कर दिया था रिक्त स्थान में, तो हम कहेंगे एतेषाम जीवितम, इनका जीवन तो कैसा है, मोह प्रायम, अज्ञान से भरा हुआ है। तातः, तातः किससे, मद रक्षणे आकुलः अभवत्, मेरे रक्षण में आकुल हो गए। किस वजह से, तात स्नेह पर वश है, स्नेह पर होने की वजह से मत रक्षणी, मद रक्षणी, मद रक्षणी जो लिखा है मत रक्षणी शब्द से मिलकर बना है, यानी मेरे रक्षण में आकुल यानी व्याकुल हो गए थे। अगला शब्द है सर्वथा न, सर्वथा न किंचित न खली करोति जीवन आशा, किसको कहते हैं किंचित यानी किसको नहीं खली करोति जीवन आशा, किसको जीवन की आशा खली यानी धृष्ट नहीं कर देती है। ठीक है, बिल्कुल धृष्ट नहीं कर देती है। इस प्रकार से ये प्रश्न हो जाता है। अगला है हमारा संधि विच्छेदम कुरु, संधि विच्छेद आपको करना है। लिखा है तस्यै वै का तस्मिन, कास्मिन, तो यहाँ लिखा है तस्यै वै कस्मिन, तो तस्यै ऐ की मात्रा जहाँ पे दिख रही है हमें वहीं पर भी विग्रह करना है। अब ऐ की मात्रा कहाँ से आती है, अ और ए के मेल होने से ऐ का प्रादुर्भाव होता है, यानी ऐ की मात्रा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐ जब हमें दिख रही है तो उसको हम जब विग्रह करेंगे तो इन दो स्वरों में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं क्या लिखा है हमारा तस्यै। अब यई को हमने तोड़ा, क्या लिखा, यई, यई को विग्रह किया तो य और ऐ में टूटकर अलग हुआ। ठीक है, तो हमने क्या किया, आगे वाले शब्द को जो तस लिखा था उसमें तस में जो य है उसमें से ऐ को कर दिया अलग, य को इस प्रकार से करके इसमें से ऐ एक हमारा स्वर अलग कर दिया। अब ऐ किस किस से मिलकर बना हुआ हो सकता है, अ और ए से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इनको आ दे दिया तो ये तस्य बन गया, अर्थात षष्ठी विभक्ति युक्त तो शब्द हुआ। अब यहाँ पर क्या है, वा लिखा हुआ है, तो वही जो लिखा हुआ है, अगर हम ये जो वही लिखा हुआ है वही हमने इस प्रकार से कर दिया कि अ, तो हमने इसको दे दिया। एक हमारे पास ए जो बचा हुआ था उसको हमने पीछे वाले वही कस्मिन में जोड़ दिया, तो ए वही कस्मिन भी। अब हम कह रहे हैं यहाँ पर भी हमें ऐ की मात्रा दिख रही है तो हम यहाँ पर इसको भी विग्रह कर लेते हैं। इसको विग्रह किया तो वा में से जो ऐ निकला वा को अलग कर दिया और कस्मिन को अलग कर दिया। इस प्रकार से हम विच्छेद कर लेते हैं। ए में से वा को अलग करके ऐ अलग निकाल दिया पहले हमने और कस्मिन अलग लिख दिया, कस्मिन अलग कर दिया। अब ऐ की मात्रा को तोड़िए, ऐ की मात्रा किस में टूटेगी हमारे, अ और ए में, तो वा को ए दे दिया, वा को आ दे दिया तो ए वो पूरा हो गया, तो कह दिया ये ठीक हो, और ए इसमें लगा दिया तो ये कस्मिन हो गया, तो उन्हें ये भी ठीक है। एक शब्द में सप्तमी विभक्ति लगती तो एकस्मिन बन जाता है, अर्थात तस्य एव एकस्मिन हमारा संधि विग्रह हो जाएगा।
ठीक है। मूल अगर आपको ये पता है कि यहाँ पर हमें जो परिवर्तन दिख रहा है वो परिवर्तन आपको पता है कि क्या आते हैं भाई, जो हमारी दीर्घ संधि होती है उसमें परिवर्तन के बाद क्या उत्पन्न होता है, गुण संधि में क्या परिवर्तन होता है, वृद्धि में क्या निकलता है। अगर आपको ये पता है यण संधि में क्या उत्पन्न हो जाता है, अ ई उ रील री का क्या परिवर्तन होता है, ये आपको पता है तो फिर समस्या नहीं आनी है। तातस्तु, अब तात शब्द आ रहा है, तू भी हमारा अलग निकल रहा है, तो बीच में क्या अलग है, आधा सा। आधा सा कहाँ बनता है, सत्व संधि में। तो विसर्गों को क्या करना है, सा को विसर्ग में परिवर्तित कर देना है और श दिख जाए, स्त दिख जाए, ट दिख जाए। तो बस इन 3 प्रकार की कोई भी सा हो उनको हमें विसर्ग में बदल देना है। र आधा दिख जाए, विसर्ग में बदल देना है। ओ की मात्रा दिख जाए, पीछे के अक्षर कई हमने बता चुके हैं, यार अलावा ह 3 4 5, यानी का से लेके पा वर्ग तक के जो 5 वर्ग हैं उनका तीसरा चौथा पांचवा अक्षर दिख जाए, तो यह स्वर दिख जाए, तो हमारी विसर्ग जो है ओ की मात्रा में बदल जाता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि विसर्ग संधि में विसर्ग परिवर्तन कहाँ कहाँ होता है। तो हम कहेंगे तो बस सा को हमने बदल दिया और तू को अलग कर दिया। अब क्या लिखा है, प्रत्युषसी, प्रत्युषसी। अब उषसी तो समझ में आ रहा है, ठीक है, उषा काल की उषसी आ रहा है, उष शब्द से आया हुआ है। लेकिन प्रत्यय फिर से देखिए, यह बना हुआ है स्वर युक्त है, उसके पहले आधा व्यंजन है, मतलब हमारा जो विग्रह होना है वो यही होना है। और बाकी हमें ना तो शशि में समझ में आ रहा है ना प्रा के आसपास समझ में आ रहा है। तो सबसे हम क्या करना है, हमें जो भाई जो स्वर है सबसे पहले उसको बाहर निकाल देना है या में से। तो या में से ऊ हमने अलग निकाल के शशि को दे दिया, तो ये ऊ शशि हमारा बन गया, ऊ शशि बन गया। अब या जो रह गया आगे प्रत्यय लिखा, प्रत्य लिखा था, आधा या रह गया, इसको पहले छोटी ई में बदल के देखा और छोटी ई इस आधे व्यंजन में जोड़ा तो प्रति बन गया, बिल्कुल सही है। नहीं बनता तो बड़ी ई दे देते, तब हम देखते क्या शब्द बन रहा है। तो प्रति उषसी हमारे सामने 2 शब्द बन गए। आगे क्या लिखा है, अचिराच। अब यहाँ पे अचिराच जो लिखा है आधा च, 2 चा का आगमन हो गया है, तो यहाँ पे भाई कौन सी संधि हो गई हमारी, इष्टुत्व संधि हो गई। त आगे वाले चा को देख करके स्वयं भी चा में बदल गया, तो इष्टुत्व संधि का यहाँ पर नियम है। तो आधे चा को हमने ता में परिवर्तित कर दिया। कभी भी आपको ऐसा दिखे कि ता वर्ग का कोई अक्षर आपको ये दिख रहा हो कि पीछे चा वर्ग का कोई अक्षर लिखा है, च छ ज झ य, ये लिखे हुए हैं, और इनके पहले भी च छ और वो भी आधे ज झ और य, अगर आधे ये दिखें तो क्या करना है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये ही इसके बाद ये ही हो, नहीं, इसके आधा च दिख रहा है लेकिन उसके बाद में कोई चा वर्ग का अक्षर दिख रहा है या शा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि चा के आधा चा दिख रहा है, इसके बाद इनमें से कोई अक्षर है क्या, छा के बाद इनमें से कोई अक्षर है क्या, जा के बाद आधे जा के बाद इनमें से कोई अक्षर जुड़ा हुआ है। इन 5 के होने पर ये कहाँ से परिवर्तित हो जाते हैं, कहेंगे त चा में परिवर्तित होता है, थ छा में परिवर्तित हो जाता है, द जा में परिवर्तित होता है, ध झ में परिवर्तित होता है और न या में परिवर्तित होता है। तो हमें ये याद रखना है कि ये आधे दिख, तो फिर हमें क्या परिवर्तन करना है, बोले साथ तो ऐसा दिखेगा हमें, लेकिन हमें परिवर्तन क्या करना है, चा को ता में बदल देना है, छा को था में बदल देना है। तो यहाँ पर भी वही हुआ कि हमने यहाँ पे अचिराच च जो लिखा था, चा वर्ग का पहला अक्षर है तो उसके पहले अक्षर ता में हमने उसको बदल दिया, तो अचिरात च हमारा एक शब्द बन गया। अब लिखा है चिंत्यत्येव। अब फिर से देखिए, य दिख गया स्वर युक्त, उसके पहले आधा व्यंजन है, तोड़ लीजिए, या में से सबसे पहले उसका स्वर निकालिए, तो ए अलग निकल रहा है और एव अलग हो गया, एव अलग हो गया, ता आधा है, फिर ये जो आधा या बचा हुआ है इसको ई में हमने पहले परिवर्तन करके देखा, तो जो ये चिंतयति बन गया, तो कहेंगे छोटी ई की मात्रा आ रही है, बिल्कुल सही है, तो चिंतयति एव हमारा एक क्या हो जाएगा, संधि विग्रह सही हो जाएगा। और देख लेते हैं फलानी, बड़ी ई की मात्रा, फलानी समझ में आ रहा है,
एव समझ में आ जाता है, लेकिन हम कह रहे हैं नीव क्या होता है, नीव कहाँ से बना होगा, तो कहेंगे फला हमें बड़ी ई की मात्रा दीर्घ मात्रा है तो दीर्घ संधि से आई होगी। कहाँ से बनी होगी, दो ई के मिलने से बनी होगी। अब दो ई चाहे छोटी छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी बड़ी भी हो सकती हैं, छोटी बड़ी हो सकती है या बड़ी और छोटी भी हो सकती है। ठीक है, तो हम भाई देखेंगे कि फलान जो लिखा है न, अब भाई बड़ी ई की मात्रा को तोड़ रहे हैं ना, तो फला ना को अलग करके बड़ी ई की मात्रा का विग्रह हो रहा है, वा को अलग देना है, दो ई बनानी है। तो पहले हम छोटी छोटी में तोड़ के देखेंगे। ठीक है, तो एक छोटी इसको दी तो ये फलानी हो गया, तो कहेंगे बिल्कुल ठीक है, फलम फले फलानी, ये हमारे प्रथमा विभक्ति का जब रूप बनता है प्रथमा द्वितीया कि बहुवचन में फलानी बनता है, तो ये तो ई ये वाली ठीक हो गई। और इसको भी छोटी ई दे के देख लेते हैं, तो ये एव बन गया, तो कहेंगे हमें बड़ी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, छोटे से ही सही विग्रह हो गया, तो फलानी एव हमारा सही उत्तर बन जाएगा। अब तावद हम, फिर से देखिए हम दिख रहा है तो अहम होना चाहिए, तावद है तो तावत होना चाहिए। अब होना कैसे चाहिए भाई, दा कहीं पे बीच में दिखे, तोड़ना है ही, विग्रह कह रहे हैं कि विग्रह करो, तो तीसरे अक्षर अगर दिख जाए, दा दिख जाए, जा दिख जाए, बा दिख जाए, ग दिख जाए, क ख ग, च छ ज, ट ठ ड, ता थ द, पा फ ब, यानी ये हमारे का वर्ग चा वर्ग, लो इनको थोड़ा लाइन से लिख दे, नहीं तो क ग ज ड द ब, गजट दब बीच में दिख जाए, आपको क्या दिख जाए, गजट दब बीच में दिख जाए, तो उनको कचट तप में बदल देना है, गजट दब को कचट तप में बदल देना है, बस इतना अंतर करना है आपको। ठीक है, आधे करके उनको आधे में ही बदलना। ठीक है, तो क्या करेंगे, बोले हमें तो दा पूरा दिख रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले उसको आधा करेंगे। आधा कैसे करेंगे, उसमें का स्वर हटा देंगे, तो दा का स्वर हटाया, दा में कौन सा स्वर था, सिर्फ आ था, हम अलग कर दिया, दा को ता में बदल दिया, हो गया, दा को ता में परिवर्तित कर दिया, तो ये हो गया तावत और ये हो गया अहम। बस इतना सा तो सूत्र है कि गजट दब को कचट तप में बदल दिया तो वो विग्रह हो जाएगा। ठीक है, तेनैव ऐ की मात्रा फिर से तोड़ा हमने, ना में से तेन को अलग कर दिया, देखें तेन अलग किया, ऐ बाहर निकाला, वा को अलग कर दिया, फिर से तोड़ा, तो आ और ए में तोड़ लेते हैं पहले। इनके दीर्घ भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे हो सकते हैं, बड़े छोटे, छोटे बड़े में हो सकता है, लेकिन अ और ए दो ये वर्ग होने चाहिए, यहाँ आ होना चाहिए, यहाँ पे ए होना चाहिए। तो हम पहले इसको आ दे देते हैं, तो तीन पूरा बन गया, बोले ये भी ठीक हो गया, तृतीया विभक्ति का अक्षर। इसको ए दे के देख लो तो ए बन गया, बोले ये भी एक हमारा अव्यय बन गया, दोनों सही हो गए, तीन ए से विग्रह हो गया। अब चादाय, चादाय क्या होगा, तो कहेंगे हमें देखिए दा तो धातु समझ में आ रही, तो यहाँ तो कोई विग्रह होने का सवाल ही नहीं हो रहा है, च जरूर अकेला छोटा होता है, तो हम क्या करें, तो कहेंगे चा को ही तोड़ लेते हैं। चा में से हमने क्या किया, चा में से उसका स्वर बाहर निकाल दिया, आ, दाय अलग रख दिया, उसको रहने दीजिए। आ किस में हो सकता है, बोले दो आ में हो सकता है, बोले छोटे छोटे में भी हो सकता है, तो पहले छोटे छोटे देख लेते हैं। तो चा को छोटा आ दिया तो चा हो गया पूरा, तो कहेंगे ये तो अव्यय बिल्कुल ठीक हो रहा है, ये अव्यय ठीक है, तो अब बाकी बचा तो अदाय हो गया, तो कहेंगे अदाय तो नहीं सही हो रहा, तो आदाय, तो बिल्कुल ठीक हो गया, आदाय यानी लेकर के। तो च और आदाय, यानी हमने आपको बार बार बता रहे हैं कि दीर्घ संधि जब टूटती है तो जरूरी नहीं है कि वो छोटे छोटे स्वरों में ही हो, छोटा बड़ा भी हो सकता है, बड़ा छोटा भी हो सकता है, दोनों बड़े भी हो सकते हैं, दोनों छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन होना चाहिए सवर्ण। तो इस प्रकार से ये हो जाती है हमारी संधि विग्रह, और इसके साथ में आपका पाठ भी समाप्त हो जाता है। अभ्यास हमने पूरे करवा दिए हैं। संधियाँ आती हैं विग्रह करने के लिए, संधि का मेल करना तो आसान होता है, लेकिन विग्रह करने में ही हमें सबसे अधिक ध्यान रखना होता है।
ठीक है ना। अच्छा, ये सारे वीडियोस यूट्यूब पे तो मिल ही जाते हैं, साथ साथ में आपको वेबसाइट पे देखोगे तो वो बहुत अच्छे से आपको मिल जाएंगे, परेशान नहीं होना पड़ेगा। आप वेबसाइट ओपन करेंगे, आप लिखेंगे गूगल टैब पे जाएंगे, वेबसाइट कहाँ से खुलेगी, गूगल से। गूगल पे लिखे magnetbrains.com, इंटर किया, वेबसाइट का पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पर आपको K12 इंग्लिश मीडियम, K12 हिंदी, NTSE ओलंपियाड सब लिखा हुआ है। आप इनमें से किसी को भी क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी कि इंग्लिश मीडियम का किंडरगार्टन से लेके NCERT, एक्स्ट्रा लर्निंग, सब चीज़ें, बोर्ड एग्ज़ाम, जो भी तैयारी है, सब चीज़ें मिलती हैं। आप 11th पे गए कि हमारी 11वीं कक्षा के लिए क्या क्या हो चुका है, तो एकादशी कक्षा की सारी चीज़ें आपके सामने ये आ गई हैं, सारे लिस्ट आती जा रही है सारे विषयों की। अब आपने जिसको आप चयनित करेंगे वही आपके सामने आ जाएगा। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे सारे पाठ क्रमबद्ध तरीके से लिखे हुए हैं। अब उनमें से चयन कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, आपके सामने वो वीडियो हो जाएगा सामने। अब मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को आपको पढ़ते रहना है, ज्वाइन करना है और भी बच्चों को बताना है, जिससे कि आपके अलावा भी और भी लोग इसका लाभ ले सकें। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला हम नया पाठ शुरू करेंगे, सप्तमहा पाठ। तब तक के लिए धन्यवाद।